अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा आजकल जो टॉपिक चल रहा है वो है सियासत। सियासी जमातें, बल्कि सारी सियासी जमातें, इन्होंने इस मुल्क और कौम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं, इनके बकौल कुर्बानियाँ दी हैं। हम तो जहाँ तक सियासत को समझते हैं या जितने वाक़यात हमारे सामने नज़र आ रहे हैं आजकल, तो पता नहीं इन्होंने किस दौर में कुर्बानियाँ दी हैं। शायद 40 साल पहले दी हों, तब हमारी इतनी उम्र ही ना हो या हम पैदा ही ना हुए हों। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, तो जितनी ये सियासी पार्टीज़ हैं, ये MNA, MPs, वज़ीर, मुशीर, तो ये एज अ बिजनेस काम करते हैं। ये सियासत को कारोबार समझ के करते हैं। पीपल्स पार्टी का दावा है उन्होंने मुल्क और कौम के लिए शहादतें दी हैं। नून लीग का दावा है उन्होंने जेलें काटी हैं, जिला वतनी काटी है, मुल्क से बाहर रहे हैं, तन्हाई काटी है। इसी तरह हर जमात, सियासी जमात का कोई ना कोई कुर्बानी वाला एलिमेंट सामने आ जाता है। तो मेरे भाइयों, ये नून लीग के चंद ख़ानदान, चंद के बड़े हैं, जो नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ हैं, या ये जरदारी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब हैं, ये कुर्बानियाँ दे चुके। ठीक है, हमने मान लिया इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। इनके माशाल्लाह से बहुत अच्छे कारोबार हैं, इनके बहुत अच्छे, इनके पास पैसा है। तो ये छोड़ दें मुल्क की खिदमत करना, कोई और कर लेगा। थोड़ी अवाम है मुल्क की खिदमत करने के लिए। हमने इनको तमगे दे के, इनका नाम सुनहरे रूप में लिख कर, इनके नाम की सड़कें बन के, इनके नाम के हॉस्पिटल बन के, इनके नाम के पता नहीं क्या क्या, हमने इनको अप्रिशिएट करने के लिए हमने बहुत ज़्यादा कर लिया इनके लिए, इनको भी पता है। तो अब ये बस कर दें भाईजान, आप कुर्बानियाँ देने, हम आपकी कुर्बानियों को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये अवाम आपकी कुर्बानियों का मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती। इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं सिर्फ अपनी सियासी जमात को बचाने के लिए, अपनी सियासी जमात को मजबूत करने के लिए। कुर्बानियाँ वाकई दी हैं सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए। इतना अच्छा पैसा है इनके पास, ये बाहर के मुल्कों में इनके कारोबार हैं, तो वहाँ क्यों नहीं सेटल हो जाते, इस मुल्क की जान क्यों नहीं छोड़ देते ये लोग। ये बड़ों की बात कर रहा हूँ, इनके साथ जो चेले चपाटे नीचे जो लोग होते हैं वो भी चले जाएं, उनके पास भी अरबों खरबों करोड़ों रुपए हैं। बाहर जाके अपना कारोबार सेट करें भाईजान, सुकून से ज़िंदगी गुजारें। इधर ये उस मुल्क का क्या हाल है, क्या हाल कर दिया आप लोगों ने। कुर्बानी का दावा करने वाले सारी सियासी जमातें और जो भी बंदा, कोई अदारे का सरबराह है, कोई भी अशराफिया जो लोग हैं जो कहते हैं कि हमने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दी है या हम देने के लिए तैयार हैं, तो मिलकर कर्जा उतारते हैं ना। अवाम से भी कुर्बानी ले लें, अवाम भी तैयार हो जाएगी। एक ही दफ़ा जान छुड़वा लें। हमारा सबसे बड़ा मसला मईशत का है, तो इससे जान छुड़वा लें। क्यों नहीं छुड़वाते हम। जितना पैसा बाहर पड़ा है हमारे सियासतदानों का, ले आएँ। इस मुल्क में बहुत सारा पैसा पड़ा है, इनके कारोबार हैं, इनके सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीनें हैं। टीवी शोज़ पे बैठ के कहते हैं मेरी 3000 एकड़ ज़मीन तो एक साइड पे पड़ी है। तो ये मियाँ मंशा साहब, उनके पास माशाल्लाह से बहुत पैसा है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो इस मुल्क में अगर आपने कारोबार करने हैं, आपने सियासत करनी है, तो इसमें इन्वेस्टमेंट करें। अब हमें सियासी खून नहीं चाहिए, हमें सियासी जेलें नहीं चाहिए, हमें सियासी पैसा चाहिए इस मुल्क का कर्जा उतारने के लिए, ताकि आम लोग, मेरे जैसी आवाम जो कि एक बिल्कुल सफ़ेद पोश से भी निचले तबके में रह रही है, ये सुकून से अपनी दाल रोटी चला सकें, अपना किचन चला सकें। आवाम अब इसमें क्या करेगी। आवाम पे मज़ीद आप टैक्स लगा दें या कोई ऐसा अदारा बना दें, कोई ऐसा फ़ंड रेजिंग करने का कोई काम कर लें, आवाम उसमें डोनेट करेगी, बिल्कुल करेगी। गरीब से गरीब बंदा भी डोनेट करेगा, लेकिन ऐसे नहीं करेगा। पहले आपको अपनी मालियत, अपने पैसे लाने पड़ेंगे। ये जो शराफिया है, अमीर लोग हैं, इनसे तो आप लिस्टें निकलवा लें इनके दौलत की, इनके पैसों की, और उनसे उस तरीके से पैसे लें। इनसे ये ना कि डोनेट करें। हमने एक फ़ंड बनाया है, एक वहाँ पे जैसे कि पहले एक डैम के लिए फ़ंड रेजिंग हो रही थी, तो जिसका जितना दिल चाहता था दे देता था, लेकिन इनसे गिन गिन कर पैसे ले लें। अब लेगा कौन, सारे तो करप्ट हैं, सारे तो चोर डाकू हैं। लेकिन किसी को हिम्मत करनी पड़ेगी। कोई जैसे कि आइन और कानून बचाने के लिए हमारी अदालतें हर वक्त तैयार रहती हैं,
तो इस मुल्क को बचाने के लिए भी अदालतों को तैयार रहना चाहिए। कोई 5-10 जजों की एक टीम बन जाए, कुछ अदारों के लोग हों, कुछ अशराफिया के लोग हों, कुछ सियासत के लोग हों, एक टीम बन जाए, वो बैठकर फैसला करे, फ़ंड रेजिंग करे, आवाम से फ़ंड रेजिंग करे, इन अशराफिया से या जो अमीर तबका है इनसे पैसे वसूल करे, इस मुल्क का कर्जा उतारे। उतर जाएगा इंशाल्लाह से। सारा नहीं उतरेगा, आधा उतर जाएगा। आधा नहीं उतरेगा, ये किस्त उतर जाएगी। 1 साल में नहीं उतरेगा, 2 सालों में, 3 सालों में, कभी ना कभी तो हम उतार ही देंगे ना। तो इस पर गौर करना चाहिए, हर इन बंदे को गौर करना चाहिए।